ठीक है, यहाँ पे एक टूल होता है क्विक सिलेक्शन टूल, इसके नीचे आपको मिलेगा क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, इसमें न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। क्विक सिलेक्शन टूल से आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक और ड्रैग शुरू करोगे तो ये अपने आप उसका सिलेक्शन बढ़ाता जाएगा, उसको जहाँ जहाँ कलर सेम दिखेगा वहाँ तक बढ़ाएगा, और जहाँ पे उसको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा वहाँ पे वो रुक जाता है अपने आप ही, है ना। इस तरीके से क्विक सिलेक्शन टूल से भी आप सिलेक्शन बना सकते हो, है ना। आपने देखा मैग्नेटिक लासो टूल से भी ये ज़्यादा तेज़ सिलेक्शन बना लेता है, बट इसमें फर ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किया है। ऐसे ही क्विक सिलेक्शन टूल से एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे सिलेक्शन बनाने की बजाय कंट्रोल डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, और अब मैं बाहर के एरिया का सिलेक्शन बना लूँगा। अगर बाहर ज़्यादा सिमिलर कलर है तो वो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, है ना। इसका बाहर का सिलेक्शन बना लिया। अब बाहर का सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स सिलेक्शन होता है, या फिर सेलेक्ट के अंदर इन्वर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्स सिलेक्शन करने से वापस से सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। इन्वर्स मतलब जो एरिया डीसेलेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्टेड एरिया डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये करने के बाद जब हमारे पास हेयर एंड फर है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन रहता है, सिलेक्शन ऑन होना चाहिए तो सेलेक्ट एंड मास्क आएगा। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा सेलेक्ट एंड मास्क तो ये ऑप्शन सेलेक्ट मेन्यू के अंदर सेलेक्ट एंड मास्क आपको मिलेगा। सेलेक्ट एंड मास्क मोड में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ रहेंगे। व्यूज़ क्या क्या है, अनियन स्किन, और इसकी ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसकी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाहते हो ये आप चूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपना एज देख सको। ऐसे ही दोबारा से F प्रेस करोगे तो एक इस पे आ गया, मार्चिंग एंड्स पे आ गया। मार्चिंग एंड्स मतलब जो सिलेक्शन के पाथ है वो आपको दिखाएगा, मार्चिंग एंड्स। और ओवरले है, F दोबारा से प्रेस करोगे तो ओवरले पे आ जाएगा। ओवरले पे आप आउटलाइन भी देख सकते हो अपना, और बाहर का एरिया जो है वो भी दिख जाएगा आपको। इसकी भी ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर मान लो आपके बैकग्राउंड में रेड कलर है या फोरग्राउंड में रेड कलर है तो आप चाहोगे कोई और कलर का आपको ओवरले मिले ताकि आप उसको देख सको, है ना। इस तरीके से हम अपना सिलेक्शन देख सकते हैं कहाँ पे कैसा सिलेक्शन हो रखा है। ओवरले मोड है, दोबारा F प्रेस किया, दिस इज़ ऑन ब्लैक, यानी कि इसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ब्लैक के ऊपर दिखाएगा आपका सिलेक्शन कैसा है। F प्रेस करोगे तो ऑन वाइट, ये वाइट के ऊपर सिलेक्शन दिखाएगा। दोबारा F प्रेस किया तो ब्लैक ऑन वाइट, यानी कि वाइट एरिया से सेलेक्टेड एरिया का एज दिखाएगा और ब्लैक एरिया से डीसेलेक्टेड एरिया का एज दिखाएगा। दोबारा F किया, ये वापस से आ गया ऑन लेयर। ऑन लेयर में कौन सी लेयर के ऊपर दिखाएगा वो मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाएगा, जैसे अनियन स्किन में दिखाता है, वैसे इसमें आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन नहीं होता है। तो ऐसे किसी एक के ऊपर हम रख के, जैसे ओवरले पे हमने रखा तो हम दोनों एजेस देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है रिफाइन हेयर का। रिफाइन हेयर ये ऑप्शन आपको नए वर्जन्स में ही मिलेगा, 2020 के आगे के जो वर्जन्स है, पुराने वर्जन्स में नहीं मिलता है। उसमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो रिफाइन हेयर का अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप इस पर एक बार क्लिक कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली देखो आपका हेयर का सिलेक्शन बना के देता है ना। आप दिख रहा है एज में, इससे पहले कैसा था, ऐसा सिलेक्शन था। और रिफाइन हेयर करने के बाद उसने रिफाइनमेंट्स करे सिलेक्शन में। मार्चिंग एंड्स भी आप देख सकते हो कैसे हो गए आप, है ना। इसमें आपको सिलेक्शन ऐड करना है तो आपके पास ये टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, जिससे आप थोड़ा सा और सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। बेटर करना चाहते हो उस पॉइंट से आप बेटर कर सकते हो, है ना। और ये टूल रहेगा, अगर रिफाइन हेयर का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ये वाला टूल रहेगा, रिफाइन एज ब्रश टूल। रिफाइन इससे क्विक सिलेक्शन टूल है, इससे तो आप सिलेक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर ही सकते हो, है ना। कहीं पे ज़्यादा हो गया तो ऑल्ट के साथ सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो हम ऑल्ट के साथ इसको सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऑल्ट मतलब माइनस, हाँ, टूल सेलेक्ट करने के ये वाला टूल, हाँ, है ना। इससे हम सिलेक्शन इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या करोगे, ये वाला टूल लोगे, रिफाइन एज ब्रश टूल। रिफाइन एज ब्रश टूल से एज के ऊपर क्लिक और ड्रैग करोगे तो वो और रिफाइनमेंट्स करेगा उसके ऊपर। जहाँ पे आपको हेयर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप इसको पेंट कर सकते हो। इससे ये फेदर जो होते हैं, जो एजेस होते हैं, जो फर होती है, उसका सिलेक्शन और बेटर करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिलेक्शन उसने रिफाइन एज से ही बना दिया है, रिफाइन हेयर ऑप्शन से। है ना। ये होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और करते हैं इसके एजेस के ऊपर। ठीक है, और अलग अलग व्यूज़ पे रख के आप इसको देख सकते हो। ऑल्ट के साथ सब्सट्रैक्ट, ब्लैक के ऊपर कैसा लग रहा है ये आप रख के देख सकते हो। वाइट के ऊपर कैसा लग रहा है ये भी रख के देख सकते हो, है ना। और ये इसका आउटलाइन अब कैसा आ रहा है फेदर के साथ, उसके हेयर के साथ, है ना। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ब्लैक एंड वाइट के ऊपर रखूँ तो आपको इसका ये कॉन्टोर्स दिखाई देंगे। इसमें एज डिटेक्शन का ऑप्शन है, ऑटोमेटिक एज डिटेक्शन, या तो कलर अवेयर या ऑब्जेक्ट अवेयर यूज़ करेगा उसके लिए। और रेडियस आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हो, कितना एज डिटेक्शन करना है। स्मूथनेस क्या करता है, जहाँ पर शार्प एजेस है, जैसे शार्प एजेस हैं तो ये उसको स्मूथ करेगा। ठीक है, स्मूथ की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, F प्रेस करके अलग अलग व्यूज़ में देख सकते हो कितना स्मूथ करना है। ना, स्मूथनेस की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फेदर ऐड कर सकते हो, फेदर से एजेस जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं, देख रहे हो ट्रांसपेरेंसी आ रही है एजेस में, तो फेदर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो उसको सॉफ्ट करने के लिए एजेस को। और कंट्रास्ट एजेस को शार्प करता है, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट भी आप उसको काउंटर करने के लिए ऐड कर सकते हो। F प्रेस करके अलग अलग व्यूज़, और आउटपुट में आउटपुट टू सिलेक्शन ऑन रहेगा। ठीक है, आउटपुट टू सिलेक्शन ओके कर दिया तो ये हमको सिलेक्शन मिल गया। इसको Ctrl+C कॉपी किया, फाइल ओपन, जिस इमेज में आप इसको प्लेस करना चाहते हो इस इमेज में Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म, और ये अपने हेयर और फर के साथ यहाँ पर आ गया। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ऑप्शन मिलता है थोड़ा, हाँ, Ctrl+T करने के बाद। ठीक है, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक तो मैच कलर हमने किया ही था प्रीवियस क्लास में, इमेज एडजस्टमेंट मैच कलर आप कर सकते हो। और सोर्स फाइल का नाम लोड करोगे, ये है, और कौन से लेयर के साथ मैच करना है, कितना फेड करना है, कितनी कलर इंटेंसिटी और कितनी लुमिनेंस इसकी रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जब आप कोई इमेज कट पेस्ट करते हो तो यहाँ पे शैडो नहीं आ रहा कोई, है ना, क्योंकि हमने इसको कट पेस्ट किया है, शैडो तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके शैडो बनाने के लिए इसका डुप्लीकेट बना लेंगे, Ctrl+J। ठीक है, और हाँ, लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl+J, डुप्लीकेट लेयर होती है, लेयर का डुप्लीकेट बन जाता है। उसके बाद नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे इसके थंबनेल पे, तो इसका सिलेक्शन लोड हो जाएगा। ऊपर वाली लेयर ऑफ कर दी मैंने, नीचे वाली लेयर सेलेक्टेड है, कंट्रोल क्लिक किया इसके थंबनेल पे, ये मार्चिंग एंड्स आ गया। जितने पिक्सेल्स होते हैं उस लेयर में कंट्रोल क्लिक करने से सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। देखो बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं होता क्योंकि लॉक्ड है,
अनलॉक किया, कंट्रोल क्लिक किया तो ये पूरे बैकग्राउंड का सिलेक्शन बन गया। यहाँ पे किया तो इसका बन गया, यहाँ पे किया तो इसका बन गया। ये सिलेक्शन बनने के बाद लेयर 1 सेलेक्टेड रहेगी। मेक श्योर डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स, यहाँ पे बटन है डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं ब्लैक फिल, वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक फोरग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड। और ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर फिल होता है, कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करोगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होता है। तो अभी मैंने ऑल्ट बैकस्पेस किया, एक बार अंडू कर दूँ, ऑल्ट बैकस्पेस किया, ब्लैक कलर इसके ऊपर फिल करने के लिए कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, कंट्रोल क्लिक इसके ऊपर और ऑल्ट बैकस्पेस से ब्लैक कलर फिल हो गया है ना इसके ऊपर। ये ब्लैक कलर वाली जो लेयर है इसको करेंगे कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और राइट क्लिक स्क्यू कर देंगे इसको, और स्क्यू करने से हम इसको इस तरीके से स्लांट कर सकते हैं। है ना। और अब इसके ऊपर मेरे को फेदर ऐड करना है, इसको सॉफ्ट करना है एजेस को। एक तो इसकी ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं शैडो की, है ना, और ये शैडो यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर नहीं जानी चाहिए। तो फेदर करने के लिए कंट्रोल क्लिक किया, सिलेक्शन लोड हो गया और सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, इसमें जाके हम अपने सिलेक्शन में फेदर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जब मैं फेदर अप्लाई करूँगा, मान लो इस पर 20 पिक्सल का ओके किया तो ये फेदर हो गया सिलेक्शन। लेकिन फेदर क्या हुआ, अंदर की तरफ हुआ है। इस लेयर को सेलेक्ट करके अब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये अंदर से डिलीट होगा और बाहर का एरिया छोड़ देगा। दिख रहा है, बाहर का एरिया छोड़ दिया है, अंदर का डिलीट कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड अंडू, ये पूरा डिलीट नहीं करना मेरे को इसकी ओपेसिटी देखो 100% है ना, अंदर की तरफ फेदर हुआ है तो कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट सिलेक्शन, अब बाहर का सिलेक्शन हो गया। इस लेयर पे से डिलीट करेंगे बाहर का एरिया तो ये फेदर होगा, हो रहा है फेदर, है ना। डिलीट दबाया, पहले अंदर का सिलेक्शन था, अंदर का सिलेक्शन को हमने फेदर किया, पहले ऐसा था। फिर हमने, अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स करके डिलीट करूँगा तो कुछ डिलीट होगा क्या, कुछ भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि बाहर का सिलेक्शन है। लेकिन अगर मैं इस सिलेक्शन के साथ फेदर बनाऊंगा, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, कितना पिक्सल फेदर ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अभी थोड़ा और ले लिया मैंने, 30 कर दिया, ये फेदर हो गया। बट अंदर का सिलेक्शन है, मेरे को बाहर का डिलीट करना है फेदर करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स और डिलीट, ये लेयर 1 पे से डिलीट, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, फेदर होगा, है ना। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करके इसको छोटा करके यहाँ पे हम रख सकते हैं, है ना। इसको आप चाहो तो स्ट्रेच वॉश भी कर सकते हो क्योंकि शैडो है, शैडो तो कैसा भी हो सकता है उसका, है ना। चाहो तो इधर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ शैडो इसका। ठीक है, ऐसे शैडो देने से ये और रियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, इसको शैडो को मैं एक और जगह आपको समझा देता हूँ, दोबारा से देख लो। एक नया ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई, फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो इसका शैडो मेरे को यहाँ पे दिखाना है ना। तो पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन लोड कर लेंगे। सिलेक्शन लोड करने के लिए अब हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है जिससे हम बाहर का भी कर सकते हैं, अंदर का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लिक और ड्रैग किया इसके ऊपर, इसको सेलेक्ट करने के लिए ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा बड़ा होता है। कहीं डिटेल में सिलेक्शन है ज़्यादा तो आप ब्रश का साइज छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो।
है ना। अब यहाँ पे डिटेल है तो मैं ब्रश का साइज छोटा करके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं कीबोर्ड पे, उससे इसका सिलेक्शन हम लोड कर रहे हैं। ऑल्ट के साथ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन अंदर की तरफ, है ना। ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन कभी कभी चेक करना होता है ना अगर आपको, तो आपको बार बार सेलेक्ट एंड मास्क में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको कैंसिल करके क्यू प्रेस कर सकते हो। क्यू से भी आपको ओवरले मोड मिल जाता है। और ओवरले मोड में आपके पास दो कलर होते हैं पेंट करने के लिए, बी से ब्रश टूल, ठीक है, और ब्लैक कलर से आप पेंट करोगे तो ये हाइड होगा, यानी कि सिलेक्शन से बाहर होगा। वाइट कलर से पेंट करोगे, वाइट कलर ऊपर लाने के लिए एक्स प्रेस कर सकते हैं। एक्स प्रेस करने से वाइट कलर फिल में आ जाता है, फिल कलर वाइट में चला जाता है, फिल कलर बैकग्राउंड में चला जाता है, बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड में आ जाता है। तो वाइट कलर आ गया फोरग्राउंड में, तो मैं यहाँ पे वाइट कलर से पेंट कर सकता हूँ, इससे ये वापस आएगा। और ब्लैक से पेंट करूँगा तो ये सिलेक्शन से हट जाता है, वाइट से ब्लैक से। है ना, इस तरीके से क्यू प्रेस करोगे, देखो यहाँ पे डीसेलेक्ट हो गया है, काउंटर्स बन गए हैं इसके, है ना। तो इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। इस लेयर को हमें शैडो में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल कंट्रोल के साथ क्लिक ऑन दी लेयर थंबनेल। लेयर के 3 पार्ट होते हैं। एक ये लेयर का नाम, इसको बोलते हैं लेयर। एक होता है लेयर थंबनेल, ये जो स्क्वायर ब्लॉक बना हुआ है इसको बोलते हैं लेयर थंबनेल। एक होती है लेयर की विजिबिलिटी, ये आँख बनी हुई है, ये विजिबिलिटी आइकन है, लेयर विजिबल होगी कि नहीं होगी। तो लेयर थंबनेल पे कंट्रोल क्लिक किया, सिलेक्शन लोड हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक कलर हमने इस पर फिल कर दिया, कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, है ना। ये ब्लैक कलर की लेयर मिल गई हमको। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। अब हम इसको राइट क्लिक करके स्क्यू भी कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट अगर हम करेंगे तो हम इसके अलग अलग कॉर्नर्स को पकड़ के मूव कर सकते हैं, और इसको कैसा कहाँ पे हम रखना चाहते हैं, इसके अलग अलग कॉर्नर से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ये बहुत हार्श शैडो है, तो इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करी, सॉफ्ट होगा शैडो। और सॉफ्ट करने के लिए कंट्रोल क्लिक किया इस लेयर के ऊपर, सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, थोड़ा सा फेदर दिया इस पर, ज़्यादा नहीं देंगे, इस पर 15 पिक्सल फेदर। और अंदर का नहीं डिलीट करना, ये डिलीट करेंगे तो क्या होगा, लेयर 1 को सेलेक्ट करके अगर मैं डिलीट करूँगा तो अंदर का एरिया डिलीट हो रहा है, अंदर का नहीं करना, मेरे को बाहर का करना है। कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्ट सिलेक्शन, अब ये बाहर का एरिया डिलीट हुआ, है ना। इस तरीके से ये सॉफ्ट शैडो हमने यहाँ पे क्रिएट कर। अब आया समझ में? यस। अच्छा, क्विक सिलेक्शन के अलावा आपके पास कुछ और टूल्स रहते हैं। फॉर इंस्टेंस एक और टूल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगेन ये नए वर्जन्स में है, पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा। पुराने वर्जन में आपको क्विक सिलेक्शन टूल, मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप माउस ओवर कर सकते हो और क्लिक कर दोगे। जब हाईलाइट करके दिखाएगा, आपको लग रहा है सही है, तो क्लिक कर दोगे, वो सिलेक्शन बना देगा, है ना। और क्यू प्रेस करके आप देख सकते हो इसने कैसा सिलेक्शन बना के दिया है आपको। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं है अच्छा काम करेगा। अगेन ये कॉन्ट्रास्ट पे वर्क करता है, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतना इजीली आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे, है ना। तो ये सिलेक्शन बना दिया, है ना। इसके अलावा एक और टूल रहता है जिससे कि आप एक जैसे कलर्स को आसानी से पिक कर सकते हो। जैसे किसी इमेज में है एक जैसा कलर,
जैसे इसमें है, फॉर इंस्टेंस मेरे को ये पूरा रेड कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल है, इससे क्लिक करूँगा रेड कलर के ऊपर, ये सारे पिक्सेल्स जो सेम कलर के हैं उसको सेलेक्ट कर लेता है और पूरी इमेज में सेलेक्ट भी करेगा। अगर मान लो इसको कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यूस का ऑप्शन है, कंटिन्यूस ऑन होगा मतलब ये जो पिक्सल आपस में टच हो रहे हैं उनको सेलेक्ट करेगा। कंटिन्यूस ऑफ कर दिया तो अब जो पिक्सल इसके अलावा कहीं पे और है इमेज में इसी कलर के, तो वो भी सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, ये भी सेलेक्ट हो गया। तो एक जैसे कलर्स को सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वॉन्ड टूल होता है, ठीक है। और इसमें इसके बाद आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, बट मेन सिलेक्शन के लिए आपके पास यही टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, है ना। तो इससे आप सिलेक्शन लोड कर सकते हो, ठीक है। और ये सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन मेन है, जिसमें कि आप हेयर वगैरह होता है तो उससे भी आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हो। देखो फॉर इंस्टेंस इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें भी ये ठीक ठाक सिलेक्शन बना के दे रहा है ना। सब कुछ डिटेल में उसने कहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पे ऐड करना है, बहुत अच्छे से इसने सिलेक्शन बना के दिया है। बिकॉज कॉन्ट्रास्ट है इमेज में, अगर इमेज में कॉन्ट्रास्ट कम होगा देन इट विल नॉट बी एबल टू मेक दैट सिलेक्शन। इसे है, इसमें ट्राई करते हैं, इसमें भी ढूंढ लिया उसने, लेकिन ये वाला एरिया छोड़ दिया उसने, है ना। कुछ पार्ट वो नहीं कर पाया क्योंकि पिक्सेल्स बहुत कम थे। तो ये एआई टूल है, बेसिकली ऑटोमेटिकली करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रन करता है, बट ये परफेक्ट सिलेक्शन आपको नहीं बना के देगा। परफेक्ट सिलेक्शन बनाने के लिए आपको मैनुअली वर्क करना पड़ेगा, जो भी आप सिलेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है। इसको करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और मैच कलर आप कर सकते हो, इमेज एडजस्टमेंट्स, मैच कलर, सोर्स फाइल का नाम, कौन सी लेयर के साथ मैच करना है, ऑन द फेड, कलर इंटेंसिटी, लुमिनेंस, इस तरीके से मैच कलर करोगे उसके बाद, ठीक है। इसमें भी है ना, इसमें भी फर है, ठीक है। कैसे करना है, क्विक सिलेक्शन टूल, क्लिक और ड्रैग, अपने आप कैप्चर करता है, कभी कभी एक्स्ट्रा एरिया भी कैप्चर कर लेगा, तब आपको ऑल्ट के साथ सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करना है, ये ऑल्ट के साथ, इधर ऑल्ट के साथ, ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ऑल्ट के साथ, ब्रश का साइज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जितनी बार करोगे ना उतनी बार वो सीखता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे उसने हटा दिया, मैं इसको ऐड टू सिलेक्शन कर रहा हूँ, वो और अंदर ले गया। अब मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो इधर अंदर ले गया। अब मैं इधर ऐड कर रहा हूँ तो वो पूरा बाहर नहीं लेके जाएगा, थोड़ा सा बाहर लेके गया। तो वो थोड़ा थोड़ा सीखता रहता है, लर्निंग टूल है ना। जैसे जैसे आप पेंट करोगे वैसे वैसे वो सीखता जाएगा, कि समझता जाएगा कि कहाँ पे आपको चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए सिलेक्शन,
कौन से पिक्सेल्स ऐसे हैं जो डीसेलेक्ट करने हैं, कौन से पिक्सेल्स ऐसे हैं जिसको सेलेक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, पे ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ये ऐड टू सिलेक्शन है ना, अपने आप सीखता है। एक बार उसको लेगा, दूसरी बार आप उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, फिर वो तीसरी बार नहीं लेगा उसको, एक बार आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो। ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। है ना, तो इस तरीके से इसके बाद सेलेक्ट एंड मास्क में जाओगे, अलग अलग व्यूज़ में चेक कर सकते हो कैसा सिलेक्शन आ रहा है। रिफाइन हेयर पे क्लिक करोगे तो वो हेयर के चारों तरफ जहाँ पे हेयर उसको मिलेगा वहाँ पे ये रिफाइनमेंट्स करेगा, है ना, कर दिया। देन और आपको मैनुअली करने हैं तो आप मैनुअली ये रिफाइनमेंट्स कर सकते हो जहाँ जहाँ पे फेदर हो। ठीक है, और एज डिटेक्शन, ऑटोमेटिक रेडियस, स्मूथनेस, फेदर, कॉन्ट्रास्ट, शिफ्ट एजेस थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें कुछ अगर आर्टिफैक्ट्स हों तो वो हट जाए। शिफ्ट एजेस अंदर की तरफ लेके जाता है सिलेक्शन या फिर बाहर की तरफ भी ले जा सकता है, तो इट इज़ अप टू यू कैसा आप उसको यूज़ करना चाहते हो। एंड आउटपुट टू सिलेक्शन, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल ओपन, जिस फाइल में प्लेस करना है फिर उसको प्लेस किया जा सकता है, कंट्रोल वी टू पेस्ट, कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म। मेक श्योर मेंटेन एस्पेक्ट रेशो ऑन रखो, फिर ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, अब इसमें शैडो जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ना शैडो, तो वैसे ही हम इसका शैडो लेकर जाएंगे। इसको प्लेस कर दिया, लेयर्स पैनल, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, नीचे वाली लेयर कंट्रोल क्लिक सेलेक्ट, नीचे वाली लेयर सेलेक्ट, इसको हाइड और ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल क्लिक सेलेक्ट, ऑल्ट बैक स्पेस, ब्लैक कलर फिल हो गया, और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव या डिस्टॉर्ट भी यूज़ कर सकते हो, स्क्यू भी यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, इसका शैडो जा रहा है, इसकी ओपेसिटी कम, मैच करने की कोशिश करेंगे बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी ओपेसिटी के साथ। ठीक है, फिर फेदर करना है तो थोड़ा सा फेदर दे सकते हो, सेलेक्ट, मॉडिफाई फेदर, add your pixels, control shift I, invert selection, then delete।
ठीक है, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा ये काम। इसमें मैच कलर कर दिया था, इसमें नहीं करा है ना। पाथ पे लेयर बैकग्राउंड के साथ मैच। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक इमेज रेडी हो गई। क्लियर? करना चाहता है कोई? बट प्रॉब्लम यही है, इमेजेस कहाँ है? इमेजेस नेट कैसे करें? सी टाइप केबल है, ले लो। कनेक्ट करके रीड क्यों नहीं कर रहा है? नहीं आ रहा, रीड ही नहीं कर रहा उसको। तो इसी पे करके देख लो, तो या तो इसमें फर है, थोड़ा सा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है थोड़ा सा फर, और ये कैट वाली जो थी इसमें है। इन पे करके देख सकते हो। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, पहले क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन ब्रश था स्क्वायर ब्रैकेट से, स्पेस बार दबा के फाइंड कर सकते हो। जूम किस तरह है? जूम ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील, ऑल्ट हो गया। Select the mask, F से अलग अलग व्यू देख सकते हो, और रिफाइन हेयर पे क्लिक कर दो। तो ये रिफाइनमेंट कर देगा ऑटोमेटिक हेयर के। यहाँ पे ऐड करना है, वहाँ पे ऊपर वाला टूल लेना, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करके बैक करोगे, जो एरिया मिसिंग है उसको ऐड टू बैक करने के लिए। ठीक है, इट्स अ विजुअल प्रोसेस, आपको हर एक इमेज में देख देख के करना पड़ेगा, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है।
कोई बात नहीं, ऑल्ट के साथ उसको हटा दो। ऑल्ट के साथ ही तो लगा। गड़बड़ हो गई तो उसको उल्टा कर सकते हो वापस। ऑलमोस्ट ठीक ही लग रही है। थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड कर दो, बेजल ऐड कर दो। इधर से राइट हैंड साइड में है ना वैल्यू, रेडियस, स्मूथ, बेजल पूरा दो। ज़्यादा दो। Direction आ गया, उसी को कॉपी। अब इसको अल्ट क्या करते बस शिफ्ट एक्स बता दो ब्लैक करने के लिए इसको। कॉपी कर दिया। हाँ कॉपी कर लिया। हाँ, कहाँ पेस्ट करोगे? इमेज खोलो, न्यू न्यू क्या करोगे? ओपन ही कर लिया। ओपन करके करो, इसको कैंसिल करो। फाइल ओपन, कोई फाइल ले लो। इसकी परिवर्तन नहीं होगा। कंट्रोल वी टू पे, कंट्रोल टी टू ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट के साथ। नहीं, शिफ्ट मत दबाओ, नहीं रहूँगा। वो एस्पेक्ट रेशियो ऑन है तो शिफ्ट ऑन ही करो। शैडो बना के उसे ठीक है। लेयर डुप्लीकेट, Layer कंट्रोल जे, कंट्रोल क्लिक, सिलेक्शन लो, ऊपर वाली लेयर हाइड कर दो और ऑल्ट ट्रांसफॉर्म ब्लैक कलर करोगे, कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म और इसको पर्सपेक्टिव स्क्यू और डिस्टॉर्ट यूज करके स्लाइड कर दो। इसको अनडू दैट। ऊपर वाली लेयर ऑन कर दो और इसकी ओपेसिटी कम करोगे लेयर की और पहले ऐड कर दो। कैपेसिटी। लेयर की ओपेसिटी हाँ सर। सर ये लेयर पैनल है, इसको देखो। हाँ, कमिट कर दो इसको ऊपर से ना, ऊपर तीन। अब इसकी ओपेसिटी कम करके कंट्रोल क्लिक करो, इसके ऊपर लेयर वन थंबनेल पे सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, सेलेक्ट सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, कंट्रोल शिफ्ट आई रिवर्स और डिलीट। ये एजेस ऑफ ओपेसिटी और कम कर सकते हो। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, सही लग रही है इसमें। ठीक है, आ गया ना। और अब तक के देख लो, घर पे है कंप्यूटर, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फाइल्स या करके एक वेबसाइट है, लिंक दे दो।
वो ले लो, टॉप वाली ले लो, उसको नहीं खाना। ये ऊपर ले लो वाली। अच्छा लो ठीक है वो। ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्या हो रहा है? बस आ रहा है। चलो, क्विक सिलेक्शन टूल लो। ठीक है। इसमें शैडो भी सेलेक्ट होता है ज़्यादा। बाहर जो एक्स्ट्रा हो गया उसको वर्ड के साथ सब्सट्रैक्ट। स्क्वायर ब्रैकेट। ना कंट्रोल करो। वर्ड से सब्सट्रैक्ट। ये घटाऊँ तो हाँ, इसको भी हटा दो। शैडो तो खुद बना लेंगे ना। शैडो नहीं चाहिए। ये नीचे शैडो रहेगा थोड़ा सा देखो। यहाँ पे नहीं, नीचे एकदम पैर के पास। ये सब नहीं, इसके लेफ्ट में। ये हाँ, ये शैडो है ना, वो भी वर्ड के साथ सब्सट्रैक्ट करो। ये पूरा बीच का पार्ट जो है, पूरा सैंड है, वो सब भी हटेगा। हाँ, ये पूरा एरिया हटेगा। वर्ड के साथ।
सर इसे ऑब्जेक्ट को छोटा करने के लिए कैसे करेंगे? ऑल्ट और स्क्रॉल की जूम आउट। मैसेज आ रही है गलत हुआ है ये। हाँ जो कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल है ना, तो ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। है ना, ये हो गया। अब ये एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ना ये आ गया सिलेक्शन मास्क में रिफाइन हेयर, तो अपने आप को जहाँ जहाँ पे हेयर पर है वहाँ पे रिफाइनमेंट्स कर देगा। शिफ्ट एजेस थोड़ा सा अंदर, नहीं अंदर कम हो गया, ये थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट, फेदर सॉफ्ट एजेस के लिए ये स्मूथनेस, फिर आउटपुट को सिलेक्शन। ओके, कंट्रोल सी कॉपी, फिर कंट्रोल एन न्यू नहीं ओपन, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो ऑन है, ना कंट्रोल जे डुप्लीकेट, ऊपर वाली लेयर ऑफ, नीचे वाली लेयर पे कंट्रोल क्लिक सिलेक्शन, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी डीसेलेक्ट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक डिस्टॉर्ट। इसको ऑन कर देंगे, इसकी शैडो है, इसकी ओपेसिटी ठीक। सनलाइट के ऑपोजिट जाएगी ना शैडो। इस पे नहीं करेंगे सर, फेदर वगैरह? हाँ कर दो, पैदा कर दो, कंट्रोल क्लिक सिलेक्शन लोड। दो फोन आ गया। अरे यार मेरी तो क्लास ही चल रही है, कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड दो। सेलेक्ट मॉडिफाई फेदर, कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स, डिलीट, ये लेयर पे ये सॉफ्ट। ठीक है कर लो और काट।
ये तार का ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा।